आप एक हिसाब से नारा देते हैं, एक एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, सबका साथ सबका विकास, तो फिर आप सबका साथ सबका विकास इसमें दे कहाँ रहे? जोहार नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार। जिस तरह से भारत में यूजीसी जो लागू हुआ है, इसी को लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ मांग है, सभी चीज जानने का प्रयास करेंगे। हमारा नाम अवधेश सिंह हुआ, कन्हाचट्टी प्रखंड के निवासी हुए हम। क्या कुछ मांग है और क्यों विरोध आप लोग कर रहे हैं? जैसे यूजीसी जो एक्ट आया, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो जहाँ तक मेरा जानकारी है वो 1953 में इसकी स्थापना होती है, 1956 से इसको कानूनी अधिकार मिलता है और कहीं ना कहीं एक सामंजस्य की भावना कॉलेज में, इंस्टीट्यूशंस में स्थापित रहे, उसके लिए यूजीसी के तहत सभी कॉलेज को रन किया जाता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हो। अब उसमें एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल, आप सभी को अलग अलग अगर कैटेगरी में बांट दीजिएगा तो समन्वय की भावना किसी भी एंगल में वहाँ स्थापित नहीं रह सकता है। अभी यूजीसी जो एक्ट आया है वो एक नया परिदृश्य और नए स्वरूप में इन लोगों ने लाया है कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026, जिसके तहत क्या है कि इन्होंने बोला है कि एसटी, एससी और ओबीसी इन 3 कैटेगरी को अलग करके जनरल को कहीं ना कहीं उसमें स्थान नहीं दिया गया। मतलब क्या है कि कॉलेज में जो बच्चियाँ हमारे पढ़ेंगे, भविष्य जो हमारा होने वाला है, वो आप कुछ भी अगर अविरोध वाला भी मामला आप दर्ज कर देते हो किसी के खिलाफ में, तो उस कंडीशन में क्या है कि जनरल कैटेगरी से जो भी बच्चे खास करके बिलोंग करते हैं उनको पढ़ाई करने में काफ़ी कठिनाई होगा। यहाँ तक कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, जो भी जनरल कैटेगरी का हमको लगता है जो प्रोफेसर्स भी किसी कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे, उनके खिलाफ भी एक डर का भावना जरूर पैदा हो रहेगा कि कहीं यूजीसी के तहत इन लोग मेरे खिलाफ केस दायर न कर दें। तो अब जनरल का भविष्य क्या होगा, क्योंकि भारत का पूरा जनसंख्या देखा जाए तो लगभग 150 करोड़ के आसपास है, जिसमें से लगभग 28% हमारे जनरल है, मतलब 40 से 45 करोड़ जनसंख्या। 40 से 45 करोड़ जनसंख्या क्या सिर्फ आपके झंडा ढोने के लिए है? क्या उनका कुछ अधिकार नहीं है? जनरल कैटेगरी बिना कुछ अनग्लेंस मांगों को लेकर कभी भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन ये जो नियम आया है यूजीसी 2026 के रूप में जिसको परिभाषित किया जा रहा है, इसके तहत कहीं ना कहीं खास करके जनरल को ही इसमें टारगेट किया गया है कि यूजीसी जो 2026 में मामला आया है, इसमें साफ साफ बोला गया है कि जो भी आपके खिलाफ कोई याचिका दायर करती है या करता है, उसके खिलाफ बिना जन सुनवाई का सबसे पहले आपको पुलिस आपको अपनी हिरासत में ले लेती है। अगर इसका केस आगे जाता है तब यहाँ तक कि रेस्टिकेशन तक का मामला आ सकता है किसी भी बच्चे का। मतलब क्या है कि कैरियर उसका खराब हो सकता है। मान लो एक फैमिली में 4 मेंबर रह रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर रमेश, सुरेश, महेश। अब उनको ये अधिकार दे दिया गया कि जो फलना जो चौथा मेंबर है उसके खिलाफ तुम लोग अगर कुछ 19-20 करता है तो तुम लोग कंप्लेन कर सकते हो। तो ये भी तो हो सकता है ना एक राजनीतिक मुद्दा के तहत कि तीनों एक ग्रुप होके, मान लो किसी जनरल कैटेगरी का बच्चा है, अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहता है, वो तीनों कैटेगरी मिल के उसके खिलाफ एक साजिश रच सकते हैं। उससे क्या होगा कि चौथा बच्चा जो जनरल कैटेगरी से है उसका कहीं ना कहीं भविष्य जो है वो अंधकार में होगा। और इसीलिए इसी निमित्त हम लोग 29 तारीख को कन्हाचट्टी सीताराम साल बगीचा में हम लोग एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि जो कार्यकर्ता आज तक बीजेपी के झंडा ढोते हुए आई, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद ये कहते हुए आई, आखिरकार वही कहीं ना कहीं विरोध करने पर क्यों उतारू हो गई? क्या व्यवस्था है कि जो बीजेपी का आज तक कट्टर समर्थक रहा है जो समुदाय, वो समुदाय आज बीजेपी का विरोध कर रहे हैं? क्या चाहते हैं कि इसमें कुछ बदलाव होनी चाहिए? बिल्कुल, हम इस चीज़ कहते हैं कि इसमें बदलाव होना ही चाहिए। यूजीसी एक्ट 2026 जो ये लाए हैं लोग, इनमें तो इनका पहला गलती पॉइंट है कि ये केवल एसटी, एससी और ओबीसी कम्युनिटी को शामिल किए। ठीक है, आप इनका एक कमीशन होता है कि यूनिवर्सिटी में रूल रेगुलेशन किस हिसाब से किया जाए नहीं किया जाए, ये पारित करने का है। उसके बाद जो जांच कमेटी लोग बनाए हैं उस कमेटी में भी जनरल मेंबर को सम्मिलित नहीं किए हैं, उसमें भी सम्मिलित नहीं किए, जिसके चलते क्या होगा कि आपसे जैसे मान लीजिए हम लोग 4 दोस्त हैं, ये एसटी कैटेगरी के हैं, वो एससी हैं, आप ओबीसी हैं, हम जनरल हैं, चारों दोस्त हैं। दोस्ती यारी में हो सकता है आपसे मेरे कोई चीज़ को लेकर विवाद हुआ, आप गए कंप्लेन कर दिए कि चलो इसका करियर खा जाते हैं, कंप्लेन किए, मेरे पे FIR हुआ, बाद में जांच पड़ताल हुआ, हम मान लिए निर्दोष साबित हुए, उसके बाद भी आप पे कार्रवाई नहीं होगा। ये कहाँ का तुक बनता है? आप एक हिसाब से नारा देते हैं, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, सबका साथ सबका विकास, तो फिर आप सबका साथ सबका विकास इसमें दे कहाँ रहे? इसमें तो आप आपसी में हम लोग को लड़वा दे रहे हैं। लगता है कि जिस तरह का बिल पास किया जा रहा है इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल, इसके पहले आप एक्ट लाए थे, यूनिवर्सिटी एक्ट 2019 में, उसमें था कि एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल किसी के साथ भी यूनिवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसमें सब कुछ था। ये 2 केस 2016 में रोहित बैमुला और 2019 में एक महाराष्ट्र की डॉक्टर थी,
उसके साथ हरासमेंट का केस आया था, जिसके चलते ये लोग ऊपर से प्रेशर बना, PIL दाखिल किया और जिसके चलते यहाँ से ये लोग बिल लागू किया। ठीक है, हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं, आप बेहतर हैं, लेकिन आप कॉलेज में भी तो बांट दे रहे हैं। ST कैटेगरी अलग ग्रुप में रहेगा, जनरल कैटेगरी सोचा है कि यार इससे लगना नहीं है, लगेंगे तो कंप्लेन कर देगा। तो आप एक साइड नारा देते हैं, एक साथ सबका विकास, और दूसरा साइड आप आपसी में कॉलेज में कर दे रहे हैं, बंटवारा कर दे रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? ये हमारे लिए यूजीसी जो कानून लाकर ये हमारे पे जो थोपा गया है वो बहुत सरासर गलत बात है और इससे कहीं ना कहीं हमारे स्वर्ण जाति को एक टारगेट किया जा रहा है और स्वर्ण जाति जिस तरह का टारगेट हो रहा है वो रुकेंगे नहीं। हम यह लड़ाई अपने दम पे अंतिम चरण तक जाके लड़ेंगे और यह कानून को रद्द करवाएंगे और इसी का आगाज़ हमारे 29 जनवरी सीताराम साहिल बगीचा में किया जाएगा और आगे का रणनीतिक वहीं पे हम लोग तैयार करेंगे, आगे इसको हम लोग कैसे पहल करना है। आपका केवल एक ही मांग है कि आप जिस पॉइंट में हैं एक ध्यान से पूर्वक पढ़ के उस चीज़ में संशोधन कीजिए आप कि ये चीज़ गलत है। अगर आप कॉलेज में ही बंटवारा कर देंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेशन कर देंगे तो बचेगा क्या? बच्चा आपसी ये उधर साइड रहेंगे, वो उधर साइड रहेंगे, वो उधर साइड रहेंगे, और उसके बाद भी आप जो जाँच कमेटी बनाए हैं वो जाँच कमेटी में आप जनरल को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। तो ये कोई हिसाब से तुक नहीं है, इस पर संशोधन किया जाए। हम लोग का 29 तारीख को सीताराम साहिल बगीचा में है कि जिस पॉइंट का आप लोग किए हैं कुछ पॉइंट में संशोधन कीजिए और संशोधन करके फिर से इसको हम लोग का स्वर्ण जाति लोगों को उसमें सम्मिलित कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और 29 तारीख को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। जोहार।